सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता। इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसका वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस जो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है। ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुषत्व अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं। इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता 3 लोकों में प्रवेश करके। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं जो
हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी वाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, अध्यात्म मार्ग से वो पूर्ण, अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विद साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे।